हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज मार्केट में क्या मोमेंटम आया और कल मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप 3 कंपनीज का लिंक दिया गया, उन तीनों में से किसी के साथ भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जनरली वीडियो बनाने का एक ही मोटिव होता है, प्राइस एक्शन और रेजिस्टेंस की लर्निंग वीडियो होती है, जिसको आप देख करके सीख करके आप अपनी समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या चलता है और किस बेस पे काम होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो सीधे चलते हैं अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, डे का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में क्या है कि लगातार 2 दिन से मैंने जैसा कि बात किया था कि पिछले 3 दिन से मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि आपको एक बड़ा रेंज देखने को मिल सकता है और मार्केट में ये हुआ कि कल एक्सपायरी के दिन और आज भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली, बिकॉज आपकी मार्केट 3 दिन से छोटे से सीमित दायरे में कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बुधवार की वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो हमें क्या है कि अब जो बैंक निफ्टी हमारा इस जोन में फंसा हुआ था, अगर आप देख सकते हो कि ये एक जोन था। ठीक है, फिर यही सेम चीज़ यहाँ पर भी एक जोन था, इस जोन में फंसा हुआ था, इस जोन को ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस के पास अब ये आ चुका है। ठीक है, हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कब देखने को मिलेगी, जब ये 45,500 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज फिर से देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई 46,500 के आसपास जाने की फिर से कोशिश कर सकता है। सो 50 मिनट्स का एक बार मैं चार्ट लगा लेता हूँ और देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या मोमेंटम आया, उसके बेस पे हम यहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई। ठीक है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होता है। ठीक, मार्केट में छोटी सी गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट फिर एक छोटी सी दायरे में चला जाता है, फिर इस बड़ी कैंडल द्वारा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर मार्केट स्लोली ऊपर की साइड जाता है, फिर एक और अच्छा खासा हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, वहाँ से फिर मार्केट नीचे की साइड आता है। तो ये लेवल हमारा था 45,400 के बाद मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है द क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक, अब हम देखते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। देखिए, मार्केट में अब हमारे लिए जो अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है वो ये बन चुका है, मार्क कर देता हूँ, 44,800 का अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, या फिर आप इस सपोर्ट को भी पकड़ सकते हैं, 44,950 का हमारे पास अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के ब्रेक करता है तो हमारा फिर यहाँ पे सपोर्ट ये काम करेगा और देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बेस पे ही हम ट्रेड लेंगे। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे अगर मार्केट क्लोज आती है तो फिर हमारे लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट हमारा जो कल के लिए मतलब मंडे के लिए निकल करके आता है वो हमारा 44,678 का निकल करके आ रहा है। तो ये 3 सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो करके और यहीं पे प्राइस एक्शन दिखा करके धीरे धीरे नीचे आती है, ठीक है, तो हमारे लिए पहला सपोर्ट ये, उसके बाद दूसरा सपोर्ट, उसके बाद तीसरा सपोर्ट ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है लाइक यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन के बाद फिर ये मार्केट ऊपर जाती है तो उस रेजिस्टेंस के बाद ही, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के बाद ही हम उसमें बाइंग देखेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन करे कुछ टाइम बिताती है, बिकॉज अब 2 दिन से आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, 2 दिन समय बड़ी कैंडल, तो मार्केट हो सके मार्केट इसी कंसोलिडेशन जोन में कुछ देर के लिए फंसा रहे। ठीक है, और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप अप ओपनिंग अगर हो गई तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे लिए जो अगला रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है, ठीक, 45,750 का, वो ये निकल करके आ रहा है। ठीक, अगर इसके आसपास अगर मार्केट को खुलती है, ठीक है, या फिर इसके आसपास खुलती है तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। और अगर इसके आसपास अगर मार्केट खुल गई, ठीक है, 1% अप खुल गया तो फिर हम यहाँ पे देखें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, इस लेवल पे हम देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर उसी के बेस पे ही हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, सो अब मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे मैं एक बार एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डे का चार्ट लगा लेता हूँ। तो निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि देखिए निफ्टी में भी वही सेम चीज़ था कि मार्केट 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन मार्केट कुछ नहीं किया। उसके बाद मार्केट में हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, मतलब 3 दिन का कंसोलिडेशन या तो अपसाइड का देता है
अपसाइड या फिर डाउन, ठीक है, डाउन साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिलता है और मार्केट में अप साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला है, इस कैंडल के द्वारा हमें देखने को मिल गया और आज भी मार्केट में एक बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। अब हमारे लिए अगला जो रेजिस्टेंस है वो हमारा जो ऑल टाइम हाई था 19,000, ठीक है, 991 का ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। इसके ऊपर उसके आसपास आज मार्केट गया, ठीक है, तकरीबन उसी के आसपास मार्केट गया और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के इसकी क्लोजिंग देती है। अगर आज की हाई की बात करें तो हमारा था 19,891 हमारा ऑल टाइम हाई आज का लगा हुआ है, ठीक है। तो उससे अभी करीब 100 पॉइंट समथिंग ये दूर था, ठीक है, 100 130 या 20 पॉइंट समथिंग यहाँ पे दूर था। तो हमारे लिए अब अगला रेजिस्टेंस यही बन करके निकल के आता है जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और हमारे लिए जो सपोर्ट है वो हमारे लिए ये सपोर्ट अब ये निकल करके आ रहा है 19,635 का हमारा अगला सपोर्ट निकल करके आ रहा है। तो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला, बट यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। अब मैं लगा लेता हूँ 15 मिनट्स का चार्ट, 15 मिनट्स के चार्ट पे एनालिसिस करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कल मार्केट में क्या हुआ था, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई, ठीक, फ्लैट ओपनिंग हुई और मार्केट ने इस रेंज को धीरे धीरे ब्रेक किया और मार्केट में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें सेकंड हाफ में यहाँ पे देखने को मिल गई और आज भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, उसके बाद इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है और थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के आसपास की यहाँ पे जो इस कैंडल का ब्रेकआउट है उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। अब जैसा कि मैंने बता दिया कि हमारे लिए जो अगला रेजिस्टेंस है वो 19,901 का निकल करके आ रहा है, ठीक है, इसको मैं लेवल में लगा दूँ 19,000, ठीक, ये हमारे लिए अगला लेवल निकल करके आ रहा है और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर के मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर हम इसके ऊपर ही हम बाइंग की इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे, तभी हम बाइंग को अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो स्कैल्पिंग छोटे मोटे प्राइस एक्शन पे इस पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं और अगला रेजिस्टेंस हमारा ये 19,000 सपोर्ट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो फिर 19,750 का हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे 19,634 का हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट होगा और इस ऑल टाइम के आसपास जाएगा तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा बिकॉज ऑफ कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें जल्दी फ्रेश जो होता है हमें इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर और मार्केट गई या अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ का ऊपर का 50 मिनट्स की कैंडल का एसएल लगा करके नीचे हम का ट्रेड करेंगे पुट साइड का, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड करेंगे और अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन मिला, उसके बेस पे ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर अप साइड जाता तो अप साइड, अगर डाउन साइड जाता तो डाउन साइड, नहीं तो मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट होगा। सो फ्रेंड, मैंने आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, उसके बेस पे ही ट्रेड करें। कल मैं आपको वीकली चार्ट पे एनालिसिस करके बताऊंगा। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।